हेलो बच्चों, वेलकम टू माय एकेडमी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि अगर हमें एक्चुअल नॉर्थ या एक्चुअल साउथ की डायरेक्शन हमें देखनी हो कि ट्रू नॉर्थ किस डायरेक्शन में है, तो सबसे पहले तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, यहां पर बच्चों जैसे आप देख पा रहे हो, अर्थ को ऑलरेडी हम ड्रॉ कर चुके हैं। आपको पता है कि ये जो लाइन है इसको हम बच्चों क्या बोल सकते हैं, ज्योग्राफिकल एक्सेस भी बोल सकते हैं और एक्सेस ऑफ रोटेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको ज्योग्राफिकल एक्सेस लिख दिया। ठीक है, ज्योग्राफिकल एक्सेस। और आप जानते हैं कि ये जो पॉइंट है इसको बच्चों हमने क्या बोला था, ज्योग्राफिकल नॉर्थ। ठीक है, ज्योग्राफिक नॉर्थ बोला था, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, नॉर्थ है तो बच्चों एन लिख दिया और ज्योग्राफिकल है तो इसको जी लिख दिया। ठीक है, इसी तरह यहां पर ये साउथ है और ज्योग्राफिकल साउथ है तो एस जी से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब सपोज बच्चों अर्थ के किसी भी पॉइंट पर, सपोज हमें यहां पर फाइंड करना है या यहां पर फाइंड करना है कि एक्चुअल नॉर्थ की डायरेक्शन क्या है या ट्रू नॉर्थ की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो इसका तरीका क्या है, आपको यहां पर बच्चों लॉन्गिट्यूड सर्कल्स का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, लॉन्गिट्यूड सर्कल्स के बेसिस पर आप ये डिटरमाइन कर सकते हो कि ट्रू नॉर्थ या ट्रू साउथ की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो अगर हम यहां पर सपोज बच्चों साउथ से और नॉर्थ और फिर नॉर्थ से साउथ पूरी एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें तो बच्चों इस तरह से एक हमने सर्कल यहां पर ड्रॉ किया। ठीक है, और ये सर्कल इस तरह से यहां पर होगा। इस तरह से बच्चों बहुत सारे आप सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हो, अभी मैं केवल किसी एक पॉइंट पर बात कर रहा हूं, तो एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, तो बच्चों लॉन्गिट्यूड सर्कल की हेल्प से किस तरह से हम नॉर्थ की डायरेक्शन फाइंड करेंगे, देखिए सपोज आप बच्चों यहां पर हो किसी पॉइंट पर। ठीक है, आप इस पॉइंट पर कहीं हैं, अब आपको बताना है कि इस पॉइंट पर ट्रू नॉर्थ की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, अभी हम सभी डायरेक्शंस देखेंगे। तो बच्चों इस पॉइंट पर अगर आपको देखना है तो आप क्या करो, इस सर्कल की डायरेक्शन को देखो, ये जो सर्कल है इसी पर टेंजेंट ड्रॉ करो, इसी सर्कल की डायरेक्शन से आप फाइंड करो। ठीक है, तो इस सर्कल पर अगर आप देखो तो एक डायरेक्शन तो बच्चों यहां पर ये आ रही है इस सर्कल के अलोंग टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, इस तरह से इस सर्कल के अलोंग अगर आप देखो तो एक डायरेक्शन ये आ रही है, एक बच्चों इसके ऑपोजिट होगी। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, एक इसके ऑपोजिट होगी। तो बच्चों एक डायरेक्शन तो आपको ये मिल गई। ठीक है, अलोंग द सर्कल, ठीक ध्यान दीजिएगा, अलोंग द सर्कल टुवर्ड्स द नॉर्थ। ठीक है, एक डायरेक्शन ये और एक उसके ऑपोजिट। तो बच्चों ये जो आपको डायरेक्शन मिल रही है इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रू नॉर्थ, या फिर हम इसको सिंपली यहां पर बोल सकते हैं नॉर्थ। और बच्चों ये जो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन मिल रही वो क्या है, यहां पर होगी साउथ। ठीक है, तो ये तो बच्चों यहां पर हो गया नॉर्थ एंड साउथ। अब उसके बाद अगर आपको ईस्ट और वेस्ट देखना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इस पॉइंट पर जैसे ईस्ट डायरेक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आप क्या करें, नॉर्थ डायरेक्शन से, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन से क्लॉकवाइज सेंस में 90 डिग्री चले। नॉर्थ डायरेक्शन से क्लॉकवाइज सेंस में कितना चले, 90 डिग्री। तो बच्चों अगर हम यहां से 90 डिग्री चलते हैं क्लॉकवाइज सेंस में तो हमें एक डायरेक्शन ये मिल जाएगी। ठीक है, तो बच्चों ये जो डायरेक्शन मिलेगी इसको हम क्या बोलेंगे, ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये डायरेक्शन कौन सी होगी, ईस्ट डायरेक्शन। और इसी नॉर्थ डायरेक्शन से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 90 डिग्री चलते हो, ठीक है, इस तरह से, तो बच्चों ये आपको क्या मिल जाएगी, वेस्ट डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये सब आपने देखा बच्चों, ये सब हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन में ड्रॉ किया है, क्योंकि आपको पता है बच्चों की जो लॉन्गिट्यूडनल सर्कल होगा या लॉन्गिट्यूड सर्कल होगा, ठीक है, लॉन्गिट्यूड सर्कल यहां पर अगर आप देखें तो अलोंग द सरफेस इस तरह से जा रहा है। इस पॉइंट पर लॉन्गिट्यूड सर्कल क्या है, अलोंग द सरफेस है। तो बच्चों नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये सब तो आपको क्या मिल गए, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर मिल गए। ये सभी डायरेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है। ठीक है, ये पूरा क्या है बच्चों, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब अगर हम बात करें अपवर्ड या डाउनवर्ड, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वर्टिकल हो गया। ठीक है, जैसे इस पॉइंट पर सपोज ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये बच्चों क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है। तो अगर हम सरफेस से परपेंडिकुलर अवे आते हैं, ठीक है, वर्टिकली अवे आते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल अपर डायरेक्शन या सिंपली अपर डायरेक्शन। और अगर हम सरफेस से अंदर की तरफ जाते हैं परपेंडिकुलर तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, अभी मेनली इन्हीं डायरेक्शंस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बच्चों क्या हो गया, ट्रू नॉर्थ की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर ट्रू नॉर्थ की डायरेक्शन ये हो गई। अब इस तरह से आप कहीं भी फाइंड कर सकते हो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, आप कोई भी एक लॉन्गिट्यूड सर्कल ड्रॉ करो और उस लॉन्गिट्यूड सर्कल के बेसिस पर ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो पहला पॉइंट हो गया जिसमें हमने बच्चों एक्चुअल डायरेक्शन की बात की। ठीक है, अब बच्चों यहां पर सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है
कि अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन की, ये टर्म आपने सुन रखा होगा बच्चों। ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या है, इसको समझने के लिए आप ऐसा समझो कि सपोज यहां पर जैसे बच्चों हम पॉइंट पी पर बात कर रहे थे, ठीक है, यहां पर कोई पॉइंट पी है जिस पर हम बात कर रहे थे कि भाई एक्चुअल नॉर्थ की डायरेक्शन क्या है, साउथ क्या है, ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन क्या है, ये सब हॉरिजॉन्टल प्लेन में था, ठीक है। अब अगर आप सरफेस से ऊपर आते हैं, अब तो वर्टिकली अपवर्ड हो गया, अगर सरफेस से अंदर की ओर जाते हो, ठीक है, नीचे की ओर जाते हो तो क्या हो गया, वो वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया, उसकी भी हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब जरा बात समझिएगा, अगर बच्चों पॉइंट पी पर हमें ज्योग्राफिक मेरिडियन ड्रॉ करना है तो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि यहां पर बच्चों कोई पॉइंट है, अब यहां पर मुझे क्या करना है, ज्योग्राफिक मेरिडियन ड्रॉ करना है। तो ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या होगा बच्चों, एक वर्टिकल प्लेन होगा। सबसे पहले तो ये समझ लें, एक वर्टिकल प्लेन होगा। अब सपोज मैं आपसे कहूं इस पॉइंट पर वर्टिकल प्लेन चाहिए, तो वर्टिकल प्लेन क्या क्या हो सकता है, खुद सोचो। इस पॉइंट पर बच्चों वर्टिकल प्लेन एक तो इस तरह से हो सकता है, ठीक है। इस पॉइंट पर वर्टिकल प्लेन किसी एंगल पर ऐसे हो सकता है। इस पॉइंट पर वर्टिकल प्लेन इस तरह से भी हो सकता है। इस पॉइंट पर वर्टिकल प्लेन ऐसा भी हो सकता है। यानी कि बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स आर पॉसिबल, जो सबके सब वर्टिकल होंगे। जैसे मैंने बोला ये प्लेन हो सकता है, ये हो सकता है, यहां पर इस तरह से। तो अगर आप खुद से सोचो कि यहां पर कितने वर्टिकल प्लेन्स हो सकते हैं किसी एक पॉइंट पर, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिकल प्लेन्स पॉसिबल है, ठीक है। हमें कौन सा वर्टिकल प्लेन चाहिए, हमें पॉइंट पी पर बच्चों ऐसा वर्टिकल प्लेन चाहिए जिस वर्टिकल प्लेन में क्या क्या हो। आप इसको कई तरह से समझ सकते हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो, या फिर हम कह सकते हैं नॉर्थ और साउथ पोल हो उस वर्टिकल प्लेन में, या फिर हम कह सकते हैं लॉन्गिट्यूड सर्कल हो उस प्लेन में, ठीक है। तो कई तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने सारी चीजें इसमें लिख दी हैं। इट इज अ वर्टिकल प्लेन एट एनी पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस कंटेनिंग लॉन्गिट्यूड सर्कल, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ, ठीक है। मतलब बच्चों एक ऐसा वर्टिकल प्लेन चाहिए जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन हो, ये दोनों पोल्स हो, लॉन्गिट्यूड सर्कल हो। ऑब्वियस सी बात है, इसमें दो चीजें आ गई तो सब अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वर्टिकल प्लेन की हम बात कर रहे हैं। इन शॉर्ट हम वर्टिकल प्लेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आप समझिए बच्चों कि अगर हमने ज्योग्राफिक मेरिडियन है ना, कोई भी वर्टिकल प्लेन सपोज यहां ड्रॉ किया और मैं उसको बोल रहा हूं कि ये ज्योग्राफिक मेरिडियन है। सपोज बच्चों इसको मैंने बोल दिया कि ये ज्योग्राफिक मेरिडियन है, यानी कि ऐसा वर्टिकल प्लेन है, ठीक है। जरा देखिएगा किसी पॉइंट पी पर, सपोज बच्चों यहां पर एक पॉइंट पी था, तो इस पॉइंट पी पर, यहां पर पॉइंट पी था और यहां पर मैंने क्या किया, इस पॉइंट पी पर मैंने ड्रॉ किया क्या, यहां पर एक प्लेन ड्रॉ किया जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, ज्योग्राफिक मेरिडियन बोल रहा हूं, ठीक है। तो अगर ये ज्योग्राफिक मेरिडियन है, ज्योग्राफिक मेरिडियन है, तो यहां पर अगर आप देखो तो पॉइंट पी पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, बच्चों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पॉइंट पी पर एक ये ट्रू नॉर्थ की डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है, ये वाली डायरेक्शन, ये क्या बच्चों ट्रू नॉर्थ की डायरेक्शन है। इसका मतलब पॉइंट पी पर जो ये वाली डायरेक्शन होगी, आप इसको कैसे भी ड्रॉ कर लो, मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूं, आप इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर लो, आप इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो वो आपकी चॉइस है, ठीक है। ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, एक्चुअल नॉर्थ तो बच्चों यहां से रिप्रेजेंट हो रहा है, मैं जस्ट यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि हाँ ठीक है, इस डायरेक्शन में हम चलेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, यहां पर ट्रू नॉर्थ मिल जाएगा, ठीक है। ये ट्रू नॉर्थ की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वर्टिकल प्लेन है, ठीक है। मतलब कि अगर हम इसकी बात करें तो ये जो लाइन होगी वो बच्चों यहां पर क्या होगी, ये लाइन होगी वर्टिकल, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन होगी और ये वाली डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ट्रू नॉर्थ को, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब बच्चों पॉइंट नंबर 3 में आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि सपोज यहां पर ये हमने अर्थ ड्रॉ किया, अब आप समझिएगा मैग्नेटिज्म में आ चुके हैं और बात यहां पर कर रहे हैं बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो सपोज यहां पर अगर मैं लास्ट लेक्चर पर भी मैंने आपको ये चीज बताई थी बच्चों कि हम एज्यूम क्या करते हैं कि सेंटर पर एक बार मैग्नेट रखा हुआ है, ठीक है। तो सेंटर पर अगर हम इस तरह से बार मैग्नेट रखते हैं और यहां पर अगर हम देखें तो सपोज एक्सिस ये है, ठीक है बच्चों, मैग्नेटिक एक्सिस हमने ये ड्रॉ कर ली और यहां पर क्या रखा हुआ है, एक बार मैग्नेट रखा हुआ है। और ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो बच्चों साउथ की तरफ होगा, मतलब कि बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो यहां होगा और बार मैग्नेट का साउथ पोल यहां होगा। खैर हमें बार मैग्नेट के नॉर्थ साउथ से इतना मतलब नहीं है। यहां पर क्या था बच्चों, यहां पर साउथ पोल कौन सा है, ज्योग्राफिक है, और उसके पास वाला जो साउथ पोल है वो कौन सा है, मैग्नेटिक है।
इसी तरह से यहां पर नॉर्थ पोल क्या था, ज्योग्राफिक, और इसके पास वाला जो नॉर्थ पोल है वो बच्चों क्या है, यहां पर मैग्नेटिक है, ठीक है, यानी मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ये क्या था, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ठीक। इसमें अगर आप देखो तो बच्चों यहां पर ये जो है ये क्या होगा, ये तो ज्योग्राफिक इक्वेटर होगा, ये बच्चों क्या होगा, ज्योग्राफिक इक्वेटर होगा, ठीक है, ज्योग्राफिक इक्वेटर। और यहां पर अगर आप देखें तो ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, ये मैं आपको बता चुका हूं, मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर जो हम यहां पर प्लेन लेंगे वो बच्चों क्या होगा, मैग्नेटिक इक्वेटर होगा, ठीक है, और ये क्या था, ज्योग्राफिक इक्वेटर, ठीक है। अब यहां पर समझने वाला पॉइंट क्या है कि अगर मैं यहां पर कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, समझिएगा, आपको पता है यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी और ये बच्चों मैग्नेटिक नॉर्थ में चली जाएगी, ठीक है। देखिए यहां से कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन लो जो ऐसे होते हुए सपोज यहां पर ऐसे चली गई, ठीक है, ये आप इस तरह से कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब बच्चों यहां पर देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमने ड्रॉ की है, आप यहां पर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, या फिर यहां से सपोज इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैंने आपको बताया था यहां पर इस तरह से एंटर कर जाएगी, या फिर यहां से अगर हम कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन लेते हैं इस तरह से, ठीक है, तो ये बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो सरफेस पर आप इस तरह से दिखा सकते हो। अब सपोज किसी पॉइंट पर, ध्यान से समझना बच्चों, किसी भी पॉइंट पर अगर आप मैग्नेटिक कंपास रखो, मैग्नेटिक कंपास क्या है कि मैग्नेटिक कंपास में बच्चों एक मैग्नेटिक निडल होगी, ठीक है, और वो मैग्नेटिक निडल वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, ठीक है, स्विंग करने के लिए या रोटेट होने के लिए फ्री है, ठीक है, ध्यान से समझे, जो मैग्नेटिक निडल है वो मैग्नेटिक कंपास की अगर हम बात करें तो यहां पर बच्चों क्या हो रहा है कि वर्टिकल एक्सिस के अबाउट निडल रोटेट होने के लिए फ्री है, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट होने को फ्री है। तो होगा ये कि जब आप यहां पर सपोज जो यहां पर आपने कहीं मैग्नेटिक कंपास रखा, ठीक है, इस पॉइंट पर रखा, तो यहां पर अगर आप देखो तो जो निडल है वो केवल हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रोटेट हो सकती है, क्योंकि अगर मैं क्या बोल रहा हूं वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट हो सकती है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रोटेट होगी, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जैसे बच्चों सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है सपोज, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि एक तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ होगी और कुछ वर्टिकल डायरेक्शन में होगी। तो यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं ये सपोज मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से, तो यहां पर अगर आप देखो तो सपोज मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये है ऐसे, और यहां पर देखें तो वर्टिकल डायरेक्शन में सपोज इस तरह से है, ठीक है, अभी वर्टिकल की बात नहीं कर रहे तो उसको हटा दें। ये सपोज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में, ठीक। तो जैसे ही आप बच्चों यहां पर कंपास रखोगे, ठीक है, क्या होगा, जो निडल है, ठीक है, उसका जो नॉर्थ है वो बच्चों इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो नॉर्थ है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है, ये नॉर्थ होगा इसका और ये साउथ होगा। क्यों, क्योंकि वो तो बच्चों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी के अलाइन हो जाएगा, ठीक है। ये बात अपने को पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जैसे मान लीजिए बच्चों यहां पर इस तरह से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि जो ब्लू वाला जो आपको दिख रहा है ये मैग्नेटिक निडल का क्या है, नॉर्थ वाला सेक्शन है, ठीक है, नॉर्थ पोल है, और ये क्या है, साउथ पोल है, ठीक है। अब ये मैं क्या बोल रहा हूं कि ये ऐसे आसानी से रोटेट कर सकता है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर इस तरह से ये रोटेट कर सकता है, ठीक है, ऐसे 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 कैसे भी रोटेट करा दो, ठीक है, ऐसे ऐसे रोटेट कर सकता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ऐसे रोटेट कर सकता है। अब सपोज किसी पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, देखो मान लो यहां पर मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन में, मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बच्चों यहां पर इस तरह से आ रही है, ठीक है, ऐसे आ रही है, तो इस पॉइंट पर क्या है, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा सपोज इस डायरेक्शन में, एक वर्टिकल होगा इस डायरेक्शन में। वर्टिकल से मतलब नहीं है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, जब आप इसको ऐसे यहां पर रखोगे तो क्या होगा कि इसका जो नॉर्थ है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा इस तरह से। जैसे मान लीजिए ये डायरेक्शन है, अगर हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इस पर एक टॉर्क एक्सर्ट करेगी जिससे घूम करके क्या होगा, इस तरह से आ जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इसका नॉर्थ आ जाएगा और साउथ उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा इस तरह से। तो बच्चों ये मैग्नेटिक कंपास हमें क्या बता रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन में आ गया। बात समझ आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल, और ये जो नॉर्थ है वो मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ है, ठीक है, मतलब कि अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर आप देखो भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन किधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बच्चों यहां से देखो तो मैग्नेटिक साउथ से मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ जा रही है।
तो किसी भी पॉइंट पर अगर आप देखोगे, यहां पर भी देखोगे, ठीक है, तो यहां पर बच्चों दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको मिलेंगी, मतलब एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो इस टेंजेंट के अलॉन्ग होगी, उसके कंपोनेंट कर लो, तो एक आएगा हॉरिजॉन्टल में और एक आएगा वर्टिकल में। तो बच्चों जो हॉरिजॉन्टल में होगा वो हम क्या बोलेंगे कि वो मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ हमें ले जा रहा है, ठीक है, मतलब ये वाली जो डायरेक्शन है वो बच्चों क्या है, टुवर्ड्स मैग्नेटिक नॉर्थ है, हम क्या बोलेंगे, ये टुवर्ड्स मैग्नेटिक नॉर्थ है, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक से अंडरस्टैंडिंग है, इससे आपको बच्चों पता चलेगा कि हाँ इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, ये कंपास से आप पता कर सकते हो, ठीक है। अब बच्चों सपोज किसी पॉइंट पर मैं आपसे कहूं कि मुझे ट्रू नॉर्थ की भी डायरेक्शन चाहिए और मुझे वो डायरेक्शन भी चाहिए जो मैग्नेटिक कंपास से मैग्नेटिक निडल शो कर रही है, ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक नॉर्थ की डायरेक्शन। तो आप इसके लिए काम कर सकते हो, बिल्कुल एक सिंपल सा डायग्राम आपको यहाँ पर दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर अर्थ है और यहाँ पर अगर आप देखो तो एक तो मैंने लॉन्गिट्यूड सर्कल ड्रॉ किया है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो कि मैग्नेटिक साउथ से मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ जा रही है, ठीक है। यहां पर आप देखो एक पॉइंट है जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर, ठीक है, अर्थ सरफेस पर बच्चों कोई भी एक पॉइंट हम ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं और इस पॉइंट पर हम चेक करने जा रहे हैं कि दोनों की डायरेक्शंस क्या होंगी। देखो बच्चों अगर आपको इस पॉइंट पर यहां पर क्या फाइंड करना हो, ट्रू नॉर्थ की डायरेक्शन क्या है, तो वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस पॉइंट पर बच्चों ट्रू नॉर्थ की जो डायरेक्शन होगी वो यहां पर लॉन्गिट्यूड सर्कल से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो बच्चों ट्रू नॉर्थ की डायरेक्शन यहां पर कुछ इस तरह से हो जाएगी, ऐसे, ठीक है, ये तो बच्चों हो जाएगी ट्रू नॉर्थ की डायरेक्शन, ठीक है, इस तरह से। और यहां पर अगर आप कंपास रखते हो, यहां पर अगर आप कंपास रखते हो, ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उस कंपास में क्या करेगा, निडल को इस डायरेक्शन में इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगा, जरा समझिएगा, ये निडल बच्चों कुछ इस तरह से हो जाएगी, ठीक है, अभी जैसा मैंने आपको बताया था इस तरह से, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखें तो बच्चों ये डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन किसको शो कर रही है, ये डायरेक्शन शो कर रही है मैग्नेटिक नॉर्थ को, ठीक है। हम यहां पर क्या बोलेंगे, ये बच्चों डायरेक्शन क्या है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, ठीक है, मैग्नेटिक नॉर्थ को शो कर रही है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि इसी डायरेक्शन में बच्चों यहां पर अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, आप ऐसा बोल सकते हो, इसी डायरेक्शन में अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहां पर आप देख पा रहे होगे कि दो डायरेक्शन हो गए, इसको मैं अगर अलग से ड्रॉ करूं तो मैं कहूंगा कि एक डायरेक्शन तो यहां पर है जो कि ट्रू नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर बच्चों एक तो ट्रू नॉर्थ की डायरेक्शन हो गई। इसके बाद जब आपने यहां पर मैग्नेटिक कंपास रखा तो मैग्नेटिक निडल किस डायरेक्शन में स्टे कर रही है वो देखिए। तो यहां पर सपोज मैग्नेटिक निडल किसी एक लाइन के अलोंग स्टे कर जाएगी और यहां पर अगर देखो इसको, ये बच्चों क्या हो गया, ये तो हमने यहां पर बोल दिया नॉर्थ है और ये इसका साउथ है, ठीक है। तो मैग्नेटिक निडल का बच्चों नॉर्थ जिस डायरेक्शन के टुवर्ड्स जा रहा है वो हम क्या बोलेंगे, ये डायरेक्शन क्या है बच्चों, मैग्नेटिक नॉर्थ है, ठीक है, ये बच्चों यहां पर क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ है, ठीक है, इस तरह से। और इसी डायरेक्शन में आप ये कह सकते हो कि अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, उसी की वजह से तो ये यहां पर स्टे कर रहा है। अब आप जरा समझिए कि यहां पर एक एंगल है, दोनों के बीच में बच्चों यहां पर एक एंगल दिखना चाहिए आपको, ये वाला एंगल, ठीक है, ये कौन सा एंगल है, ट्रू नॉर्थ के साथ मैग्नेटिक कंपास जो शो कर रहा है। बच्चों जैसे मान लो किसी भी पॉइंट पर आपने रख दिया यहां पर मैग्नेटिक कंपास, तो मैग्नेटिक निडल जिस डायरेक्शन को शो कर रही वो क्या है, वो तो यहां पर मैग्नेटिक नॉर्थ वाली डायरेक्शन हो गई, ठीक है। और ये क्या है, ये ट्रू नॉर्थ है, तो ट्रू नॉर्थ और इसके बीच में बच्चों एक एंगल बन रहा है थीटा, इसको हम यहां पर बोलते हैं डेक्लिनेशन एंगल, ठीक है, क्या बोलते हैं, डेक्लिनेशन एंगल, या फिर सिंपली डेक्लिनेशन बोल दो या फिर डेक्लिनेशन एंगल बोल सकते हो, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे बच्चों आपको ये पता चलेगा कि जो ट्रू नॉर्थ है, जो ट्रू नॉर्थ है उसके साथ मैग्नेटिक नॉर्थ, या फिर आप ये कह सकते हो ट्रू नॉर्थ से मैग्नेटिक कंपास कितना डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलेगा बच्चों, एक्चुअल नॉर्थ की डायरेक्शन पता चलेगी। सपोज मैग्नेटिक कंपास बच्चों इस डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो आप ये ध्यान दो कि मैग्नेटिक कंपास जिस डायरेक्शन को शो कर रहा है वो एक्चुअल नॉर्थ नहीं है, वो क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ की डायरेक्शन को शो कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन में लाइन हो गया है, ठीक है। और यहां से
आपको कुछ एंगल चलना पड़ेगा, तब आपको बच्चों क्या मिलेगा, ट्रू नॉर्थ मिलेगा। तो ये जो थीटा हो गया वो क्या हो गया यहां पर डेक्लिनेशन एंगल। ठीक है, अब इसी डेक्लिनेशन एंगल को आप इस तरह से भी बता सकते हो कि बच्चों यहां पर अगर हम दो प्लेन्स की बात करें, ठीक है, एक तो मैंने आपको ज्योग्राफिक मेरिडियन के बताया था, दूसरा क्या है यहां पर मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन बच्चों, ये मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, ये भी एक वर्टिकल प्लेन है, ये भी क्या है, एक वर्टिकल प्लेन है। ठीक है, इस वर्टिकल प्लेन में क्या क्या होगा जरा समझिएगा। इट इज अ वर्टिकल प्लेन, इट इज अ वर्टिकल प्लेन, इट इज अ वर्टिकल प्लेन containing, it is a vertical plane containing। अब बच्चों देखो इसमें क्या क्या आएगा। सबसे पहले तो एक, जैसे मान लीजिए यहां पर बच्चों कोई पॉइंट P है, तो यहां पर एक तो हमने ज्योग्राफिक मेरिडियन बनाया था। ज्योग्राफिक मेरिडियन का मतलब क्या था, ऐसा वर्टिकल प्लेन जिसमें ज्योग्राफिक एक्सिस आती हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ पोल आते हो, ठीक है, लॉन्गिट्यूड सर्कल आता हो, उसको हमने क्या बोल दिया था, ज्योग्राफिक मेरिडियन। अब इसी पॉइंट पर अगर मुझे मैग्नेटिक मेरिडियन चाहिए, तो बच्चों मुझे क्या करना होगा, एक ऐसा वर्टिकल प्लेन ड्रॉ करना होगा जिसमें ये जो मैग्नेटिक एक्सिस आती है वो हो, ठीक है, कंटेनिंग मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस। अच्छा, अब मैग्नेटिक एक्सिस है तो हम किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक एक्सिस हो मींस यहां पर बच्चों मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हो, ठीक है, मैग्नेटिक साउथ पोल हो, ठीक है, मैग्नेटिक एक्सिस हो, ये सारी चीजें इसमें आती हो। और साथ ही साथ बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यही वर्टिकल प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन है, यही वर्टिकल प्लेन ऐसा प्लेन है जिसमें, क्योंकि देखो अगर ये एक्सिस आ गई, ठीक है, दोनों पोल आ गए, तो बच्चों इसी पॉइंट से पास होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो भी इसी में होगी। ठीक है, आप ऐसा समझो कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सपोज जा रही है, तो एक ऐसा वर्टिकल प्लेन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन पूरी लाई कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी उसी प्लेन में लाई करेगा। जरा ध्यान से समझे, इस तरह से सपोज बच्चों मैंने कहा कि ये एक ऐसा वर्टिकल प्लेन है जिसको मैं क्या बोलने जा रहा हूं, सपोज इसे मैंने बच्चों मैग्नेटिक मेरिडियन बोल दिया, मैग्नेटिक मेरिडियन। अगर मैं इसे मैग्नेटिक मेरिडियन बोल रहा हूं तो जरा ध्यान से समझा, पहला तो ये वर्टिकल प्लेन है, ठीक है, यानी कि बच्चों ये डायरेक्शन क्या हो गई, वर्टिकल डायरेक्शन हो गई, ये वाली डायरेक्शन क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो ये वाली जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगी, ये हॉरिजॉन्टल होगी। अच्छा, इसमें भी अगर हम मैग्नेटिक कंपास रखें, मैंने क्या बताया, मैग्नेटिक कंपास रखोगे, ठीक है, तो मैग्नेटिक निडल का जो नॉर्थ है वो किसके टुवर्ड्स होगा, टुवर्ड्स द मैग्नेटिक नॉर्थ, या फिर आप ये कह सकते हो कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ BH, है ना, ऐसा बोल सकते हो। और एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर मतलब कि यहां किसी भी पॉइंट पर जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है बच्चों इसी प्लेन पर लाई कर रहा है, क्योंकि पूरी की पूरी लाइन इसी पर आ रही है। तो हम क्या बोलेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहां पर इस तरह से ये बच्चों मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसी मैग्नेटिक फील्ड का एक तो बच्चों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है, अभी उसकी बात हम करेंगे। तो इसी का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जिसकी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं। इसी हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, यानी BH से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक कंपास इस डायरेक्शन में अलाइन हो रहा है। और एक इसका आएगा वर्टिकल कंपोनेंट, इसकी बात अभी हम बाद में करेंगे जब डिप की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आप मैग्नेटिक कंपास कहीं भी रखते हो तो इसी BH की वजह से वो निडल क्या होती है, स्टे होती है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ BH। और ये जो बच्चों डायरेक्शन है ये फिर ऑब्वियस सी बात है ये मैग्नेटिक नॉर्थ को शो कर रहा है, मैग्नेटिक नॉर्थ, किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है। जैसे यहां पर मैंने आपको बताया था, यहां रखा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ को शो कर रहा है, ये एक्चुअल नॉर्थ है। इनके बीच का एंगल बच्चों यहां पर क्या था, डेक्लिनेशन एंगल। तो अगर हमें डेक्लिनेशन एंगल बनाना है तो दोनों प्लेन बच्चों एक साथ ड्रॉ करने होंगे। एक तो डेक्लिनेशन एंगल आप ऐसे बता सकते हो कि ट्रू नॉर्थ और यहां पर मैग्नेटिक निडल है ना, इनके बीच का जो एंगल है, ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक निडल के बीच का जो एंगल है उसको हम डेक्लिनेशन एंगल बोल सकते हैं। दूसरा, आप चाहो तो प्लेन्स के बीच में भी एंगल शो कर सकते हो। आपको बस करना क्या होगा, आपको किसी पॉइंट पर दोनों प्लेन ड्रॉ करने होंगे। जैसे बच्चों सपोज ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, इसे मैंने बोला मैग्नेटिक मेरिडियन, और एक और मैंने वर्टिकल प्लेन यहां पर ड्रॉ किया इस तरह से, और इस प्लेन को मैंने बोल दिया ज्योग्राफिक मेरिडियन। अब बहुत ध्यान से समझिएगा,
ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन दोनों एक ही जगह पर मैंने ड्रॉ कर दिया। अब आपको पता है बच्चों, इसी पॉइंट पर अगर हम इस डायरेक्शन की बात करें तो ये क्या है, ये बच्चों ट्रू नॉर्थ है, क्योंकि ज्योग्राफिक मेरिडियन पे जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन शो कर रहा है वो क्या है, क्योंकि ट्रू नॉर्थ तो उसी ज्योग्राफिक मेरिडियन पे लाई करेगा। तो ये क्या हो गया, यहां पर ट्रू नॉर्थ हो गया। ठीक है, अच्छा अब दूसरा फिर से मैं बता रहा हूं, ये बच्चों केवल यहां पर क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये एक्चुअल में ट्रू नॉर्थ नहीं है। ठीक है, ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें मैंने इस डायरेक्शन को ट्रू नॉर्थ बोला है। ठीक है, यहां पर बाकी एक्चुअल में आपको देखना है तो फिर इस लॉन्गिट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन सबको अर्थ पे ड्रॉ करके समझना पड़ेगा। अब जरा यहां पर देखो, और यहां पर सपोज बच्चों जब मैंने मैग्नेटिक कंपास रखा तो निडल कुछ इस तरह से आ गई होगी। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से बच्चों मैग्नेटिक निडल आ गई होगी। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये डायरेक्शन किसकी है, बी एच की डायरेक्शन है ये वाली। इसका मतलब यही बच्चों मैग्नेटिक मेरिडियन है। आपको पता है मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन पर ही वो जाके रुकेगी। आप कहीं भी मैग्नेटिक मेरिडियन ड्रॉ कर सकते हो। आप मैग्नेटिक कंपास लाओ, यहां पर रखो, सपोज मैग्नेटिक कंपास ये डायरेक्शन शो कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, ये वाला जो वर्टिकल प्लेन है वो क्या बच्चों, मैग्नेटिक मेरिडियन है। ठीक है, सिंपल सा। और ये क्या है, ये बच्चों मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ की डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, ये क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ की डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, अब जरा देखो मैंने क्या बोला था कि बच्चों ट्रू नॉर्थ से मैग्नेटिक कंपास जितने एंगल पर है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, डिक्लिनेशन एंगल बोल रहे हैं। ठीक है, क्या मैंने बोला, ट्रू नॉर्थ से मैग्नेटिक कंपास जितना एंगल बना रहा है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, यहां पर डिक्लिनेशन एंगल बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको प्लेन्स के बीच का भी एंगल बोल सकते हो कि ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में क्या एंगल है। तो बच्चों यहां पर आपने देखा दोनों मेथड से आप बता सकते हो, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। जो आप डिक्लिनेशन एंगल यहां से बताएं चाहे प्लेन्स के बीच का एंगल बता दें, दोनों ही ठीक है। ठीक है, बस इसमें यह ध्यान रखिएगा कि एक्चुअल मीनिंग इसका क्या है कि ट्रू नॉर्थ से मैग्नेटिक कंपास जितना एंगल शो कर रहा है, ठीक है, उसी को हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, डिक्लिनेशन एंगल। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन एक सिंपल सा क्या है, एक वर्टिकल प्लेन है जिसमें क्या क्या हो, मैग्नेटिक एक्सिस हो। ठीक है, नॉर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ हो, ठीक है, मैग्नेटिक साउथ हो, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हो, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, ये भी बच्चों इसी प्लेन में लाई करेगा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो आप कह सकते हो अर्थ का जो नेट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो जिस प्लेन में लाई कर रहा है उसको भी हम मैग्नेटिक मेरिडियन बोल सकते हैं। ठीक है, और कंपास लीजिए, वहां से आपको पता चल जाएगा। इसके बाद अगर हम बच्चों इस थीटा की बात करें कि ये थीटा इक्वेटर पर ज्यादा होगा या फिर अगर हम यहां पर इक्वेटर से दूर जाएं वहां पर ज्यादा होगा। ठीक है, इसको पता करने के लिए सिंपल सा तरीका है, अगर यहां पर एक आइडिया आपको लग जाएगा, एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता रहा, यहां पर आपको एक आइडिया लग जाएगा इससे कि जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर अर्थ को ड्रॉ किया इस तरह से। ठीक है, अभी अगर मैं लॉन्गिट्यूड सर्कल्स केवल यहां पर लेता हूं, लॉन्गिट्यूड सर्कल्स सपोज मैंने यहां पर इस तरह से ड्रॉ करना स्टार्ट किया, इस तरह से बच्चों अगर हम यहां पर सर्कल्स ड्रॉ कर लें, एक साइड ही मैंने केवल ड्रॉ किया, और आप यहां पर इस तरह से देखो कि जैसे ये पॉइंट है। ठीक है, ये बच्चों क्या हो गया, ये इक्वेटर हो गया। तो यहां पर अगर हम मैग्नेटिक एक्सिस की बात करें, मैग्नेटिक एक्सिस कुछ इस तरह से होगी। आप सिर्फ ये देखो कि यहां पर केवल ये वाला एंगल देख लो कि मैग्नेटिक एक्सिस से कितना एंगल है, क्योंकि कोई भी लाइन बच्चों जो इस तरह से निकल के आ रही होगी और मैग्नेटिक एक्सिस ऐसे पैरेलल होते हुए फिर यहां पर एंटर करेगी, तो किसी भी एक लाइन की हम बात कर सकते हैं। ठीक है, इवन आप मैग्नेटिक एक्सिस के साथ भी एंगल देख लो तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखो तो ये वाला एंगल बच्चों यहां पर देखो कुछ एंगल है, फिर थोड़ा सा और ऊपर गए, मतलब इक्वेटर से अवे गए, तो यहां पर देखो एंगल थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। यहां पर देखो ये सब बच्चों आपको क्या बता रहा है, ये ट्रू नॉर्थ की डायरेक्शन बता रहा है। जैसे इस पॉइंट पर ये डायरेक्शन ट्रू नॉर्थ है, ये ट्रू नॉर्थ है, ये ट्रू नॉर्थ है। ठीक है, और यहां पर ये क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस है। तो मैग्नेटिक एक्सिस से ट्रू नॉर्थ की डायरेक्शन देखो, यहां पर एंगल देखो, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो बच्चों एंगल बढ़ता जा रहा है, मतलब इक्वेटर से अवे जा रहे हो, इक्वेटर से अवे जा रहे हो। ठीक है, तो यहां पर थीटा की जो वैल्यू है वो यहां पर इंक्रीज हो रही है। तो हम क्या कहेंगे कि इक्वेटर पर जो कंट्रीज हैं, ठीक है, इक्वेटर या इक्वेटर के आसपास जो कंट्रीज हैं वहां पर डिक्लिनेशन कम होगा। ठीक है, और जैसे जैसे आप लैटिट्यूड पर जाओगे, हायर लैटिट्यूड पर जाओगे, क्या होगा, ये एंगल इंक्रीज होगा।
ठीक है। इसीलिए बच्चों इंडिया में अगर हम देखें तो काफी कम है, ये डेक्लिनेशन एंगल बहुत कम है, ठीक है। और ये डेक्लिनेशन एंगल बहुत कम होने से फायदा क्या है कि मैग्नेटिक कंपास अप्रोक्स ट्रू नॉर्थ की डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट कर देगा, क्योंकि अगर यहां से एंगल बहुत कम है तो अप्रोक्स आपको ये ट्रू नॉर्थ की डायरेक्शन ही रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर एंगल बहुत कम है तो, ठीक है। तो जो इक्वेटर पर कंट्रीज होंगे उनके लिए जो डेक्लिनेशन एंगल है वो कम होगा, और जैसे जैसे आप हायर लैटिट्यूड की तरफ जाएंगे बच्चों ये एंगल बढ़ता जाएगा, ठीक है। नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों डेक्लिनेशन के बारे में जैसा मैंने आपको बताया, एक पॉइंट बिल्कुल दिमाग में अच्छे से रख लीजिए कि अगर हम इक्वेटर पर देखें तो इक्वेटर के आसपास क्या है, डेक्लिनेशन की वैल्यू स्मॉल है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप हायर लैटिट्यूड्स की तरफ जाएंगे, ठीक है, वहां पर आपको डेक्लिनेशन की वैल्यू बढ़ती हुई नजर आएगी, इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मतलब याद रखना है। सेकंड अगर हम बात करें बच्चों, अब हम बात करने जा रहे हैं इंक्लिनेशन या फिर डिप की, ये ध्यान से समझना। एक तो मैंने डेक्लिनेशन की बात की, अब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो एक तो बच्चों हो गया डेक्लिनेशन, ठीक है, दूसरा अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। अब हम बात करने जा रहे हैं इंक्लिनेशन की। इंक्लिनेशन या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ऑफ डिप या फिर डिप। डिप का मतलब क्या है, डाउन, ठीक है। मतलब कोई चीज अगर डाउन है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, डिप बोल रहे हैं। इसको मतलब अगर हम यहां पर देखें कि मैग्नेटिक फील्ड के सेंस में क्या मतलब है, तो आपको पता है कि बच्चों किसी भी पॉइंट पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो जिस वर्टिकल प्लेन में लाई कर रही है, किसी भी पॉइंट पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड, वो जिस वर्टिकल प्लेन पर लाई कर रही है उसको हमने क्या बोला था, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये बच्चों क्या हो गया, मैग्नेटिक मेरिडियन। और इस मैग्नेटिक मेरिडियन पे सपोज आपने ये पॉइंट लिया, तो यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड सपोज इस तरह से है, तो ये मैग्नेटिक सपोज यहां पर ऐसा है, ठीक है, क्योंकि बच्चों मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से डाउन भी हो सकती है, मतलब नीचे की तरफ, और ऊपर भी हो सकती है, भी उसकी बात करेंगे। तो लेट सपोज कि बच्चों यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, ठीक। तो यहां पर अगर आप देखो तो एक तो बच्चों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, इसी को हम बच्चों यहां पर क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ बोल रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन है, ये वर्टिकल डायरेक्शन है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड कितना डिप है, कितना डाउन है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, डिप एंगल बोल रहे हैं। सपोज इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या मैं बोल रहा हूं कि एक्चुअल जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल से एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड कितना डिप है। जैसे मान लीजिए कि इसको पता करने का क्या तरीका है, यहां पर बच्चों अगर हम डिप सर्कल की बात करें तो उससे आप पता कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि सिंपली बेसिक अगर हम देखें क्या है कि कोई भी मैग्नेटिक निडल, सपोज बच्चों मैग्नेटिक निडल ये है, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल प्लेन में अगर रोटेट होने के लिए फ्री है, ध्यान देना, वर्टिकल प्लेन में रोटेट होने को फ्री है, तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, अब आपने इसको ऐसा छोड़ दिया, ये वर्टिकल प्लेन में रोटेट होने को फ्री है, तो इसका जो नॉर्थ है वो ऐसा आ जाएगा, मतलब कि एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक निडल आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर अपने क्या पता जाएगा, हॉरिजॉन्टल से जितने एंगल पर डाउन है ये, है ना, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड, उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों यहां पर, डिप एंगल। तो यहां पर बच्चों ये जो है इसी को हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, डिप, या फिर आप इसको डिप एंगल बोल सकते हो, या फिर आप इसको इंक्लिनेशन बोल सकते हो। तो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर है। अब इसमें एक बात समझना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, इसके पॉजिटिव होने का मतलब क्या है बच्चों, डिप का मतलब है डाउन, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, इट मींस हम यहां पर क्या बोल रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल से डाउन ऐसे मिल रही है ना, नीचे की तरफ जाने पर मिल रही है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल से डाउनवर्ड चलने पर, डाउन डिप का मतलब ये डाउनवर्ड चलने पर नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है। अच्छा, ये नेगेटिव कब होगा, जब इसका उल्टा हो जाए बिल्कुल, कि सपोज बच्चों नेट मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से आ रही है, और ये कहां पर मिलेगी ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। अभी वापस से एक बार रिकॉल कर लेंगे, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है, और बच्चों यहां पर डिप का बिल्कुल उल्टा मीनिंग है ना। डिप का मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल से कितना डाउन है मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर अगर ऊपर की ओर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है तो यहां पर बच्चों डिप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब ये चीज कहां मिलेगी और ये कहां मिलेगी, तो आपको पता है कि अगर हम इसको तो समझने के लिए बच्चों अर्थ आप ड्रॉ करो, और यहां पर आप देखो कि ये बच्चों क्या था, एक मैग्नेटिक एक्सिस थी ना, मैग्नेटिक एक्सिस, उसी पर हम बात करते हैं।
तो यहां पर देखो ये सेंटर हो गया, तो ये बच्चों सपोज हमने मैग्नेटिक एक्सिस बनाई, ठीक, बस आप जस्ट ऐसा समझ लो, सिंपल सा ही है, ये मैग्नेटिक एक्सिस हो गई। और मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर हम देखें तो यहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक इक्वेटर होगा, ये क्या होगा, मैग्नेटिक इक्वेटर होगा। और इसी मैग्नेटिक इक्वेटर से दोनों साइड जरा देखो तो बच्चों ये मैग्नेटिक इक्वेटर ये अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है। तो अगर हम देखें तो बच्चों ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये जो पार्ट है इसको आप बोल सकते हो यहां पर, मतलब इस पार्ट की अगर हम बात करें, ये पूरा जो है ये बच्चों क्या है, इसको आप बोल सकते हो मैग्नेटिक नॉर्दर्न स्फीयर, हेमीस्फीयर। ठीक है, इसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक नॉर्दर्न हेमीस्फीयर। और ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, इसको हम बच्चों क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक सदर्न हेमीस्फीयर। ठीक है, इस तरह से। तो अब आप इन दोनों पार्ट में आप जरा समझिएगा, इन दोनों पार्ट में क्या होगा कि कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन देख लो, सपोज यहां से आपने एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ली इस तरह से और इसमें एंटर करा दी। तो ये बच्चों मैंने लास्ट टर्म पे भी आपको बताया था, लास्ट लेक्चर में इसके जो पार्ट 1 था उसके अंदर क्या बताया था कि मैग्नेटिक साउथ अगर आप देखें तो बच्चों मैग्नेटिक साउथ से लाइन यहां पर निकल रही है, मतलब कि सरफेस से अवे जा रही है। तो इस पार्ट में अगर आप देखोगे, इस पार्ट में आप देखोगे तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का एक वर्टिकल अपवर्ड कंपोनेंट मिलेगा, सरफेस से दूर जा रही है ना, और एक आपको मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसमें, ठीक। जबकि अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बात करें, मैग्नेटिक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो यहां पर अगर आप देखो तो मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, उसमें एक वर्टिकली डाउन होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सरफेस की तरफ जा रही है। तो अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड का एक डाउनवर्ड कंपोनेंट होगा, एक यहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, तो बच्चों यहां पर डिप क्या होगा, नीचे की ओर होगा, मतलब ये डिप पॉजिटिव होगा। और यहां पर देखें तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से कुछ ऊपर की ओर जा रही है, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट इसका अपवर्ड है। तो यहां पर जो डिप है वो क्या होगा, अपने नेगेटिव मीनिंग के साथ होगा, क्योंकि डिप का मतलब आप समझ गए क्या है, गोज डाउन, है ना। तो यहां पर क्या है, अगर गोज अप की कंडीशन है तो नेगेटिव हो जाएगा। ये बहुत बेसिक लेवल की चीजें हैं, तो इसको तैयार करिए। तो ये चीज भी अपने को पता चल गई। अब बच्चों इससे देखो आप क्या कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड कर सकते हो। जैसे आपको पता है कि ये बी हो गया, हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर है, ये डेल्टा हो गया। तो यहां पर अगर हम देखें तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, इस बी का इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा, बी कॉस डेल्टा, और ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, बी साइन डेल्टा। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है वो बच्चों क्या है, बी कॉस डेल्टा, और जो वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, बी साइन डेल्टा। और अगर आप यहां से टेन डेल्टा फाइंड करते हो तो ये आपको मिल जाएगा बी वर्टिकल अपॉन बी हॉरिजॉन्टल, यानी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या आएगा, 10 डिप। क्लियर है, तो पहले आप इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों जैसे अगर हम यहाँ पर डिप की बात करें तो अपने को डिप बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया कि एक तो डेक्लिनेशन है, एक बच्चों यहाँ पर क्या है, डिप है, और एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये तीन कंपोनेंट है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के। अगर मैं आपसे कहूं सिंपली कि डेक्लिनेशन क्या था, तो बच्चों डेक्लिनेशन क्या था कि अगर हम ट्रू नॉर्थ के साथ मैग्नेटिक कंपास जो डायरेक्शन शो कर रहा है उसके बीच का एंगल देखें तो वो हमें क्या मिलेगा, डेक्लिनेशन। या फिर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल है वो डेक्लिनेशन है। डेक्लिनेशन की वैल्यू अगर हम देखें तो इक्वेटर पर कम है, लेकिन बच्चों हायर लैटिट्यूड पर जाएंगे तो क्या होगा, इसकी वैल्यू यहां पर इंक्रीज करेगी। ठीक है, मतलब कि इक्वेटर पर तो कम है लेकिन हायर लैटिट्यूड पर इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी। क्यों करेगी उसका भी मैंने आपको एक रफ आइडिया यहां पर दिया था। ठीक है, इसके बाद अगर हम डिप की बात करें, डिप का मतलब क्या है, गोज डाउन, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से कितना डाउन है उसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, यहां पर डिप। ठीक है, लेकिन अगर हम मैग्नेटिक सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड अप है, मतलब कि यहां से गोज अप की कंडीशन में है, मतलब हॉरिजॉन्टल से कुछ ऊपर है। तो यहां पर क्या होगा कि अगर सदर्न हेमिस्फीयर में बात करें तो वहां पर नेगेटिव वैल्यू आपको मिलेगी मैग्नेटिक सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो ये सारी चीजें बच्चों आपको यहां पर ध्यान रखनी है। इसके बाद अब बच्चों आगे के अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो एक तो अपने पास टर्म है
एपेरेंट डिप क्या होता है? देखिए एक बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड देखी जाए तो वो किस प्लेन में लाई कर रही है? एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर किस प्लेन में लाई कर रहा है? मैग्नेटिक मेरिडियन में। उसके दो कंपोनेंट किए, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। अब बच्चों अगर हम इसी हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड को किसी दूसरे प्लेन में देखें कि मतलब इसका दूसरे प्लेन में कंपोनेंट क्या है, किसी अदर प्लेन में कंपोनेंट क्या है, तो अगर हम मैग्नेटिक मेरिडियन के अलावा किसी अदर प्लेन में बात करने लगे तो वहां पर जो डिप होगा, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? एपेरेंट डिप। और फिर इससे रिलेटेड बच्चों बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, तो उसको हम लोग पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप इस पार्ट 2 को पहले अच्छे से एक बार देखिए, दिमाग में कॉन्सेप्ट को सेट करिए, उसके बाद हम लोग पार्ट 3 में रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस इसके देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ें, मेहनत करें, बाय बाय।